सब्जियों की अब काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे हरी सब्जियां होती हैं, पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, ठीक है, और इस तरह से मेथी वगैरह हो गई। जितनी भी ये हरी सब्जियां हैं बेसिकली ये आपके लिए बहुत बेहतर होती हैं, स्पेशली जब आप डायबिटिक होते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट अरूसा तौसीफ। अक्सर कुछ डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है कि उन्होंने कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, कौन से ऐसे फल और सब्जियां हैं जो कि वो डेली बेसिस पे ले सकते हैं, और कौन से ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो कि उन्होंने अवॉइड करनी है। अक्सर ये मिसकंसेप्शन भी सुनने को मिलती है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं उन्होंने फ्रूट्स नहीं लेने क्योंकि फ्रूट्स में शुगर कॉन्टेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका शुगर लेवल हाई हो जाता है और वो अवॉइड करते हैं ज़्यादातर। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो भी फ्रूट हो उसकी हेल्दी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको हेल्दी रखने में आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आपको मिलते हैं वाइटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर, क्योंकि ये तीन चीज़ें जो होती हैं ज़्यादातर मिलती ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हैं। तो पर आप जब डायबिटिक होते हो तो आपने बस 2 से 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। पहली चीज़ जो होती है वो होती है आपकी सर्विंग साइज़, कि आप किस क्वांटिटी में एक टाइम पे फ्रूट ले रहे हो। दूसरी चीज़ होती है कि आपके फ्रूट में कितनी अमाउंट शुगर की है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके फ्रूट में फाइबर है या नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को जीआई का नहीं पता होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नहीं पता होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टर्म है। तो उसमें ये होता है कि जो भी फ्रूट और वेजिटेबल बहुत जल्दी आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, जो बहुत जल्दी जो है हज़म हो जाता है आपको, तो वो आपका शुगर लेवल जो है ज़्यादा जल्दी बढ़ाता है। इस तरह से जिस फ्रूट और वेजिटेबल में फाइबर ज़्यादा हो तो वो डाइजेशन उसकी स्लोली होती है, जिससे जो शुगर लेवल है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ता नहीं है। तो इसलिए हम वो फ्रूट्स ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स को जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, ताकि आपका शुगर लेवल जो है वो फ़ौरन से स्पाइक अप ना हो, फ़ौरन से एलिवेट ना हो। तो इसलिए कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा भी होता है, लेकिन उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आपने बिल्कुल ही उस फ्रूट को अपनी डाइट से निकाल देना है, आपने बिल्कुल ही उनको अवॉइड करना है। क्योंकि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी क्रेविंग आप सब में से किसी ना किसी को होती ही है डायबिटिक पेशेंट्स में से, और उन लोगों को ज़्यादातर क्रेविंग होती ही मीठे की है। तो उसमें फ्रूट्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ ही फ्रूट्स हो सकते हैं, क्योंकि और तो शुगर वगैरह जो है वो तो आप ले ही नहीं सकते हो। तो जब इसमें भी आके आपको लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आपने ये फ्रूट नहीं लेना, वो फ्रूट नहीं लेना, तो काफ़ी लोग जो हैं परेशान हो जाते हैं इस चीज़ में कि हमने फ्रूट्स बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने बस कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आपके लिए थोड़े से अनहेल्दी होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनमें शुगर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फाइबर थोड़ा सा कम होता है, तो वो आपका शुगर लेवल जो है ज़्यादा जल्दी बढ़ा देते हैं। पर तब चीज़ ये डिपेंड करती है कि आप किस साइज़ का फ्रूट ले रहे हो और आपकी प्लेट में कितना फ्रूट है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रूट्स जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, शुगर की अमाउंट ज़्यादा होती है, वो ज़्यादातर आम, केले, तरबूज और पपीता और पाइनएप्पल होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग इनको पूरी तरह से अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, आपका दिल भी करता है ये खाने का, तो आप एक स्मॉल साइज़ जो है इन फ्रूट्स में से किसी को जो भी फ्रूट आप एक दिन में ले रहे हो, आप एक सर्विंग ले सकते हो। और आपने बस ये करना है कि फ्रूट्स की जो साइज़ है, स्मॉल साइज़ का फ्रूट हो और एक टाइम पे एक फ्रूट हो, तो वो आपके लिए इतना हार्मफुल नहीं रहता, आपकी शुगर लेवल को फ़ौरन से बढ़ाता नहीं है। दूसरी चीज़ जो है, जो चीज़ फ्रूट्स में आपने अवॉइड करनी होती है, वो होते हैं कैन फ्रूट्स, ठीक है, जो जिनमें सिरप होता है और उनमें एडिड शुगर्स होती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होती हैं। सिरप्स में जितनी शुगर और एडिड प्रिजर्वेटिव्स होंगे उतना ही आपका शुगर लेवल जो है ज़्यादा जल्दी जो है इंक्रीज़ होता है, एलिवेट होता है। तो कोशिश करें कि कैन फ्रूट्स जो होते हैं उनको आप अवॉइड करें। बाकी ड्राई फ्रूट्स जब आप ले रहे हो तो उस टाइम पे भी आपने बस अपनी क्वांटिटी का ख्याल रखना है। जैसे खजूर हो गई, अंजीर हो गई, इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो ईज़िली। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ध्यान रखना है कि आपकी फिस्ट के साइज़ की जितनी, मतलब आपकी मुट्ठी से ज़्यादा जो है, आप एक मुट्ठी से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ना लो एक टाइम पे। इसके अलावा फ्रूट जूसेस आते हैं। काफ़ी लोग जो है वो फ्रूट जूसेस पीना पसंद भी करते हैं, ठीक है, मॉर्निंग में या फिर खाना खाने के बाद। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो तो आपको एक छोटी सी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप फ्रूट जूसेस ज़्यादातर अवॉइड ही करो, बेशक वो पैकेज फॉर्म में हो या फिर वो फ्रेश फ्रूट जूसेस हो। क्योंकि उसमें होता ये कि जब आप जूस लेते हो तो उसमें फ़ाइबर कंटेंट जो होता है, किसी भी फल का जो फ़ाइबर होता है, जो कि आपके शुगर लेवल को मेनटेन रखता है, वो रिमूव हो जाता है। और जब फ़ाइबर रिमूव हो जाए तो आप वो जूस पियोगे तो उससे फ़ौरन से आपका शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है, जिससे आपको मसला हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि फ्रूट जूसेस आप अवॉइड करें और उसके बजाय जो फ्रूट आप ले रही हो एज अ होल फ्रूट आप लें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
अब बात आती है उन फ्रूट्स की कि कौन से फ्रूट्स आप ले सकते हो, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपने नहीं लेने। अब ये बात आ जाती है, ये पॉइंट आ जाता है कि कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आप इजीली ले सकते हो और उनका कोई जो है वो फ़ौरन से आपके शुगर लेवल को बढ़ाएंगे नहीं। तो उनमें आ जाती हैं ज़्यादातर वो वाले फ्रूट जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से फ्रूट में फ़ाइबर ज़्यादा है और कौन से फ्रूट में कम है? तो उसका ये एक साइन होता है कि ज़्यादातर फ्रूट्स वो फ्रूट्स जिनको हम पील ऑफ किए बगैर, जिनका छिलका रिमूव किए बगैर हम उनको खा सकते हैं, जैसे एप्पल हो गए, नाशपाती हो गई और आड़ू हो गई। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आप पील ऑफ किए बगैर, इनके छिलके रिमूव किए बगैर खा सकते हो। और इनका फ़ायदा ये होता है कि छिलकों के में फ़ाइबर ज़्यादा होता है। जब आप छिलकों समेत खाओगे तो आपको फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इनमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देते। इनमें कुछ ऐसे वाइटामिन होते हैं जैसे विटामिन ए, बी, सी, ई, जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं आपके वाइटामिन और मिनरल्स की, कि आपको सप्लीमेंट्स वगैरह भी यूज़ ना करने पड़े। तो उन फ्रूट्स को आप इजीली खा सकते हो। उसके अलावा जो बेरीज़ होती हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज़ हो गई, वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, विटामिन सी होता है उनमें, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती हैं और इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट अप रहता है। प्लस आपको एक टाइम पे जो सर्विंग आप ले रही हो आप उसको कंट्रोल करके खाओगे, उसको लोगे, तो आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। अब हमने बात कर ली अब फ्रूट्स के बारे में। अब सब्जियों के बारे में भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि लेनी हैं और कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि अवॉइड करनी है। तो उनमें भी जो मेन बात आती है यही आती है कि पहले तो आपने वही सब्जियां लेनी होती हैं जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। सब्जियों की अब काफ़ी टाइप्स होती हैं, जैसे कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे हरी सब्जियां होती हैं, पालक हो गई, बंद गोभी हो गई, ठीक है, और इस तरह से मेथी वगैरह हो गई। जितनी भी ये हरी सब्जियां हैं बेसिकली ये आपके लिए बहुत बेहतर होती हैं, स्पेशली जब आप डायबिटिक होते हो, क्योंकि एक तो इनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, एक तो इनमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन वगैरह की सारी जो कमी होती है आपकी वो पूरी होती है इनसे, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी आपका जो शुगर लेवल है उसको मेनटेन रखते हैं। इसके अलावा अगर बीटरूट देखा जाए, चुकंदर देखा जाए, तो उससे ये होता है कि डायबिटीज़ में अक्सर ये इशू होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स को खतरा होता है नर्व डैमेज का, ठीक है, आई डैमेज का। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप बीटरूट अगर यूज़ करो तो आप जो है इन कॉम्प्लिकेशन से महफूज रहते हो। बाकी इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हो तो आप करेले का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो भी सब्जियां हैं आप सैलड यूज़ करो, क्योंकि एक रिसर्च के थ्रू ये भी पता चला था कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जो हरी सब्जियां होती हैं, अगर आप एक दिन में 1 कप हरी सब्जियों का ले रहे हो एज ए सैलड, तो आप 14% जो डायबिटीज़ का रिस्क होता है आपके अंदर, डायबिटीज़ होने का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस होता है आपका 14%। तो इसलिए आप अगर जितनी ज़्यादा सब्जियाँ आप यूज़ करोगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा होता है। अब कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनसे कि आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिनमें फ़ाइबर कम होता है, और फ़ाइबर कम होगा तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो उनको आपने थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी में लेना होता है, जिसमें सबसे पहले आ जाती हैं आलू। आलू में फ़ाइबर कम होता है और कार्ब्स ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से आपका शुगर लेवल जो है वो बढ़ सकता है। अगर आप फ्राइज़ की फॉर्म में लेते हो या फिर आप मैश फॉर्म में लेते हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका सर्विंग साइज़ जो हो 1 कप से ज़्यादा ना हो, और फ्राइड चीज़ जितना अवॉइड करोगे आपके लिए उतनी ही बेहतर है। पर इसके ऑल्टरनेटिव अगर आप शकरकंदी देखते हो तो उसमें फ़ाइबर ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका भी जो है ज़्यादा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पोटैटोज़ आलूओं के कंपैरिजन में देखा जाए तो आप शकरकंदी ईज़िली ले सकते हो। बाकी कॉर्न्स जो होते हैं, मकई जो होती है, उसमें फ़ाइबर कम होता है, तो आप उसको लेते हुए ख्याल रखो कि आप 1 कप से ज़्यादा एक टाइम पे जो मकई होती है वो यूज़ ना करो। और साथ ही वेजिटेबल जूसेस में फिर वही बात आ जाती है कि फ़ाइबर कम हो जाता है, तो इसलिए वेजिटेबल जूसेस के बजाय अगर आप सैलड फॉर्म में लेते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहता है।